नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के निकाय चुनाव की मतगणना कल होगी, जिसमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। पहले चरण की मतगणना के बाद कल मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के हुए निकाय चुनाव की मतगणना होगी। दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। 5 नगर निगम की बात करें तो इसमें कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना शामिल है। मतगणना के दिन के लिए दोनों दलों ने अपने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने मतगणना के दिन के लिए कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी है। इधर कांग्रेस ने भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि किसी भी गड़बड़ी की जानकारी पर कांग्रेस की लीगल सेल को सूचित करें। मतगणना में बैठने वाले एजेंट्स हैं वो लगातार पूरी तरीके से सक्रिय और ट्रेंड हो जाएं। कल मतगणना होने वाली है, उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। मतगणना से पूर्व भी जितने हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमारे प्रभारी थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। अगर आपको कहीं भी कोई गड़बड़ी किसी टेबल पे दिखती है तो आप तुरंत उसकी सूचना करें। निर्वाचन आयोग ने काउंटिंग वाले जिलों के कलेक्टरों को मतगणना स्थल पर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मतगणना के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल नगर निगम में ऐतिहासिक जीत मिलने पर मामा की चाय अपनों के साथ कार्यक्रम के जरिए भोपाल की जनता से चाय पर चर्चा करने निकले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर खुद को टाइगर कहा है। भोपाल नगर निगम में मिली शानदार जीत से उत्साहित सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा की चाय अपनों के साथ कार्यक्रम के तहत मध्य विधानसभा क्षेत्र के 12 नंबर मल्टी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इलाके में पेयजल की समस्या दूर करने को लेकर किए गए प्रयासों की बात की। यहाँ जो समस्याएं बताई उनके समाधान के लिए तत्काल निर्देश भी दिए हैं और जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ हर पात्र हितग्राही को मिले। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने सीएम से गुंडे बदमाशों के परेशान करने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने मंच से पुलिस को गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने और एक पुलिस चौकी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान खुद को टाइगर बताया। यहाँ की जनता परेशान है गुंडे बदमाशों से, मुझे बताया है। एक बात तो यहाँ चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेके निकल कर सही कर दो सबके। ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर, असली टाइगर तो यहाँ बैठा दिए, कहाँ के टाइगर फाइगर आ गया। सीएम ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए लोगों का आभार जताया, लेकिन ये कहा कि ये आभार सभा नहीं, विश्वास सभा है, जिसे कभी खंडित नहीं होने दिया जाएगा। निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजों के बाद प्रदेश कांग्रेस निकायवार समीक्षा करेगी। इसके लिए कमलनाथ ने सभी जिलाध्यक्षों और प्रभारियों से निकायवार रिपोर्ट बनाकर भेजने के लिए कहा है। वहीं बीजेपी भले ही बढ़त पर रही, लेकिन दिग्गजों के इलाके में उसे हार का सामना करना पड़ा। पहले दौर के निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी समीक्षा में जुट गई है। कांग्रेस ने स्थानीय विधायक और पार्टी नेताओं की अनुशंसा पर प्रत्याशी चुने थे। इन्हें चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, लिहाजा नतीजों पर अब इनसे जवाब तलब किया जाएगा। भोपाल, इंदौर दोनों ही बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट थे हमारे महापौर पद के। हार क्यों हुई, ये निश्चित तो एक समीक्षा का विषय तो है। बीजेपी के त्रिदेव और पार्टी के दिग्गज भी वोटिंग बढ़ाने में नाकाम रहे। नतीजतन बीजेपी को ग्वालियर और जबलपुर से हाथ धोना पड़ा। भोपाल और निमाड़ में ऐसा ही हाल कांग्रेस का हुआ, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा तो दिग्गी ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। जिस राधोगढ़ नगर पालिका से अपने राजनीतिक कैरियर की उनने शुरुआत करी थी, उस नगर पालिका में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं और उसके बाद भी भाई खुश हैं। दिग्विजय सिंह जी की गलती कम लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टिकट कमलनाथ ने बांटे। दोनों ही दल भले ही समीक्षा में जुटे हों, लेकिन वोटर्स ने इशारा कर दिया है कि उनका मिजाज कभी भी बदल सकता है। ग्वालियर में कांग्रेस अपना मेयर बनाने के साथ ही अपना सभापति बनाने में जी तोड़ से जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी ने 2 निर्दलीय पार्षदों को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। ग्वालियर नगर निगम में 57 साल बाद मिली जीत के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है। अब पार्टी की नजर सभापति पद पर है, जिसके लिए 2 निर्दलीय पार्षदों को पार्टी अपने खेमे में शामिल कर रही है। दोनों ही पार्षदों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्षदों ने कांग्रेस के सुर में भी सुर मिलाया। वहीं जिलाध्यक्ष का दावा है कि उनके पास बीजेपी के पार्षदों का भी समर्थन है। इसमें से कुछ ऐन वक्त पर कांग्रेस में शामिल होंगे। ये कार्य मैं विकास के लिए कांग्रेस से जुड़ा हूँ और हमेशा जीवित रहूंगा जब तक कांग्रेस के साथ रहूंगा और कार्य करके दिखाना है। जो पार्षद जीत के आए हैं वो दलगत राजनीति से हटके
कांग्रेस का सभापति देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी अपना सभापति बनाने का दावा कर रही है। निगम में बहुमत हमारे पास है, तो ऐसे में सभापति और जो मुख्य निर्णय हैं जनता के हित में, वो भारतीय जनता पार्टी के मतानुसार ही चलने वाले हैं। कांग्रेस के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने, लेकिन इसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। ग्वालियर में बीजेपी ने 57 साल से मेयर के पद पर अपनी बादशाहत तो खोई ही है, बल्कि कई दिग्गज नेता, मंत्री और बोर्ड निगम के अध्यक्ष अपने वार्ड तक नहीं बचा पाए। जब ये दिग्गज अपने ही वार्ड नहीं बचा पाए तो महापौर प्रत्याशी को भला कैसे जीत दिला पाते। ग्वालियर में सिंधिया और तोमर जैसे नेताओं के रहते हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रद्युम्न सिंह तोमर तो अपना वार्ड भी नहीं बचा पाए। यही हाल जयभान सिंह पवैया और मुन्ना लाल गोयल के वार्डों का भी रहा। ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी मंथन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि दिग्गज नेता दूसरे वार्डों में तो सक्रिय रहे, लेकिन अपने वार्ड पर ध्यान नहीं दिया, जिसके नतीजे में हार मिली। अगर श्रेय पूरी पार्टी लेती है तो हार की जिम्मेदारी पूरी पार्टी की होती, किसी एक नेता की नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि हमने कल वार्ड वार पूरे परिणाम मंगाए हैं और उस चार्ट को हम देख रहे हैं, उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी नेताओं की कोरी घोषणाओं को उसकी हार की वजह बता रही है। महापौर को बड़ी जीत मिली है और सब केवल ये जनता है और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का जो संगठित होकर चुनाव लड़ना और जनता का आशीर्वाद। सियासी जानकारों की माने तो वर्चस्व की लड़ाई में उलझे बीजेपी के दिग्गज गुटबाजी में उलझे रहे, जिसका गलत मैसेज गया। यही वजह है कि मेयर चुनाव में पार्टी को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। 18 साल का वनवास खत्म करके जबलपुर नगर निगम की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों की जांच का ऐलान किया। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को जांच कराने की चुनौती दी है। जबलपुर नगर निगम में लंबे अरसे के बाद वापसी करने वाली कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी शासनकाल में केंद्र से लेकर राज्य और नगर निगम की परियोजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। कांग्रेस ने इसके लिए विशेष टीम बनाकर सभी बड़े फैसलों और परियोजनाओं के नए सिरे से जांच की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलते प्रदेश में रहते हुए उन सब जाँचों में ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन ये तमाम बातों को लेके इसकी हम लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे और राज्य सरकार से गुहार लगाएंगे कि इसकी जाँच और नहीं होगा तो हम इसको स्थानीय स्तर पर इसकी जांच कराने के हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस के इस फैसले की उलट बीजेपी ने भी जांच का बदला जांच से लेने का मन बनाया है। कांग्रेस पूरी जांच करा ले, हमें उसकी चिंता नहीं है। हम तो सिर्फ 1.5 साल की जांच कराएंगे। जो 1.5 साल वहाँ गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और 1.5 साल में उन्होंने क्या किया, इसकी जाँच हम जरूर करवाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 1.5 साल में जितना भ्रष्टाचार नगर निगम में हुआ शायद इतिहास में कभी हुआ होगा। देखना ये होगा कि कांग्रेस कैसे और कब तक बीजेपी की नगर सरकार के दौरान हुए काम में लूप होल निकालती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अब मानसून सत्र 25 जुलाई की जगह 13 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगा, यानी कुल 5 दिनों का सत्र होगा। एमपी में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 13 सितंबर से 17 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। विधानसभा की तारीख आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले 25 जुलाई से मानसून सत्र प्रस्तावित था, जिसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया है। जल्द ही इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्यपाल के पास सत्र की अधिसूचना जारी करने के और वापस लेने के अधिकार हैं। इस बार के मानसून सत्र के लिए अब तक 1516 प्रश्न लगाए जा चुके हैं, जिन्हें विभागों को भेजा जा चुका है। पक्ष और विपक्ष की सहमति के बाद राज्यपाल को सत्र आगे बढ़ाने की अनुमति के लिए सहमति पत्र भेजा गया था। अब 25 जुलाई को शुरू होने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 13 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। एमपी में ज्यादातर विधायक पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव और अगस्त में रक्षाबंधन और 15 अगस्त के चलते सत्र आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसके आधार पर विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल को सत्र आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। मुरैना में जौरा जनपद सदस्य संपतिया कुशवाहा के बेटे दारोगा कुशवाहा के कथित अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजन ने पहले तो सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा और मानवेंद्र सिकरवार पर आरोप लगाया था, लेकिन दारोगा के चाचा का कहना कुछ और ही है। क्या कहना है वो आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे।
मुरैना के जौरा से नव निर्वाचित जनपद सदस्य संपतिया कुशवाहा के बेटे दरोगा कुशवाहा के अपहरण का मामला सामने आने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पहले तो परिजन ने सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा और विधायक सतीश सिकरवार के भाई मानवेंद्र सिकरवार पर अपहरण का आरोप लगाया। वहीं दरोगा सिंह के चाचा ने कुछ और ही कहानी बताई। पुलिस गई है, वो कहे थे उनने उठा लाई अकेले, हमको छोड़े नहीं, गलत है, कहे थे जबरदस्ती नहीं ले गए। जो अगवा करके ले जाया गया थाना जौरा में रिपोर्ट लिखाई है और वो किन परिस्थितियों में FIR लिखाए हैं और अब क्यों जो है इस टाइप के कथन दे रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस, पुलिस और बीजेपी को घेर रही है। मोकलाट में प्रशासन पर दबाव बना के मेरे बेटे के खिलाफ झूठी कार्रवाई कराई है। उस पुलिस क्या है, गुंडागर्दी करके मुकदमा झूठे लगाकर विपक्ष के लोगों को दबाना चाहती है। सवाल ये कि अगर दरोगा सिंह कुशवाहा अपनी मर्जी से विधायक अजब सिंह के साथ मुरैना तक आया था और बाद में ग्वालियर में एक होटल में रुका, तो फिर अपहरण का सच है क्या? आखिर झूठ बोल कौन रहा है? राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रभारी प्राचार्य को हटाने की मांग पूरी होने के बाद भी स्टूडेंट्स उन्हें टीचर बनाए रखने पर नाराज हैं। भोपाल के GMC नर्सिंग कॉलेज में पूर्व वाइस प्रिंसिपल रजनी नायर को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कॉलेज प्रबंधन ने रजनी नायर को पद से तो हटा दिया, लेकिन नायर कॉलेज में बतौर टीचर बनी रहेंगी। स्टूडेंट इस बात से नाराज हैं। स्टूडेंट रजनी नायर को कॉलेज से निकालने की मांग पर अडिग हैं। NSCI की मेडिकल विंग भी स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। नर्सिंग छात्राओं का दूसरे दिन भी धरना जारी है। आज हम धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग है कि रजनी नायर है उनको संस्था से हटाया जाए। अगर तत्काल नहीं हटाया गया तो हमारा प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा जब तक उनको नहीं हटाया जाता है। उनको सिर्फ अभी उपचार्य के पद से हटाया गया है, जो कि छात्राओं को लगातार प्रताड़ित कर रही है। दरअसल कॉलेज प्रबंधन ने वाइस प्रिंसिपल रजनी नायर को हटाकर उनकी जगह स्मिता TG को वाइस प्रिंसिपल बनाने का आदेश जारी किया, लेकिन रजनी नायर को कॉलेज से नहीं हटाया। स्टूडेंट को आशंका है कि अगर वे कॉलेज में रहीं तो किसी न किसी तरह से स्टूडेंट्स को परेशान करती रहेंगी। महंगाई के बीच अब इंदौर में CNG को लेकर भी मारामारी शुरू हो गई है। पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को CNG मिलने में परेशानी आ रही है। लंबे इंतजार के बाद भी आधे समय पंप पर CNG उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इंदौर में ज्यादा पंप होने के बाद भी CNG वितरण प्रणाली में समस्या बनी हुई है। दरअसल इंदौर में करीब 43 पंप हैं, जहां पर CNG बेची जाती है। इसमें 2 तरह के CNG पंप है। एक में कंपनी की पाइपलाइन के जरिए सीधी सप्लाई होती है, जबकि दूसरे पंप पर कंपनी ट्रक पर बने सिलेंडर टैंक के जरिए इन्हें CNG मुहैया कराती है। सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं पंपों पर आ रही है। लाइन में लगी रही है, गाड़ी नहीं आई, खड़े रहो, उसके बाद देखो तो क्या होता है, बोले भैया गाड़ी आ रही 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता, और वहाँ जाओ तो बहुत दूर पड़ता है भिलांटा हमारा को। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने इसके लिए कंपनी की वितरण व्यवस्था को जिम्मेदार बताया है। तो ऑनलाइन स्टेशन होते हैं वहाँ तो पाइपलाइन के थ्रू गैस आती है, लेकिन जो डॉटर स्टेशन होते हैं वहाँ गाड़ियों के थ्रू गैस आती है। CNG के स्टेशंस बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, उसके सामने गाड़ियों की संख्या कम है, जिसके कारण प्रॉपर आपूर्ति नहीं हो पा रही। शहर में 20,000 CNG ऑटो चालक हैं, जो 43 पंपों पर निर्भर हैं। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा कारों में CNG लगी हुई है। माइलेज भी इसकी शॉर्टेज की सबसे बड़ी वजह है।